पहले तो जय श्री राम का नारा था, मिर्ची लगती थी हर तरफ, अब क्लियर कट भगवान भी साथ में है। तो पहला झटका तो आप यहीं पे देते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य की स्टेट पॉलिटिक्स में तो आप बिल्कुल सही चल रहे थे। आप खुद दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए या आपको तैयार किया गया? अपने पिताजी से सीखा है कि चैलेंजेस को हमेशा फ्रंट फुट पर चौके छक्के मारकर खेलना चाहिए, डिफेंस में नहीं खेलना है। राज आपका खून जो है ना वो बोलता हुआ अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ दिलों के राजा भी होते हैं, रियासतों के राजा नहीं होते हैं, ये भी एक हकीकत है। आपकी माताजी ने मना किया, पहले कुछ एक मुद्दे थे कि सरकार साथ नहीं दे रही, वो पीछे हटी, उसके बाद आप आगे आए। मैं गणेश परिक्रमा करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अब आपके सामने कंगना रनौत है, एक फेस वैल्यू है बॉलीवुड के लिहाज से। फेस वैल्यू है, मगर वो फेस वैल्यू केवल सिल्वर स्क्रीन पर ही है, बल्कि वो एक हंसी का पात्र बनकर रह रही है। जो सबसे बड़ी मनोरंजन क्वीन आज वो जो है हिमाचल के अंदर बनी हुई है। आज तक उन्होंने अपने विजन की बात नहीं करी कि मैं मंडी के लिए क्या करना चाहती हूँ। जयराम जी क्योंकि ये जानते हैं अगर ये जीती तो मुसीबत, हारी तो मुसीबत। जयराम जी के लिए कैसे मुसीबत है, रोकने पे भी और दूसरे तरीके से भी? जिस तरीके से उनको कभी हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता है, मोहतरमा उनको अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठने देती है, तो आखिरकार वो भी तो नेता प्रतिपक्ष है। इतनी उनके साथ जो है बदसलूकी मोहतरमा क्यों कर रही है? क्यों फंसाया गया जयराम जी को यहाँ पे? अगर कोई गलती से जी जाती है तो अगला जो राजनीतिक पत्ता कटेगा वो जयराम जी का ही कटेगा। तो आपका ये कहना है कि जो जयललिता फिल्म कंगना ने की थी वो जयललिता वाला सीन यहाँ पे भी हो सकता है? बिल्कुल अंदर हाथे भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि मोहतरमा बॉम्बे ही जाए, वरना जयराम जी की यहाँ पे सीटी गुटी गुल हो जाएगी। जयराम जी के आपके साथ बहुत बड़ी रिलेशन रहे थे और अक्सर जयराम जी हॉली लॉज की दहलीज लांग कर जाते थे, तो एक प्यार भाव तो आपका जयराम जी के साथ रहा है। आज भी पूरा प्यार मान वो कल आपने बोल दिया ना कि जयराम जी आपसे बैर नहीं, कंगना तुम्हारी खैर नहीं। और सबसे ज्यादा मान सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो वो जो है रामपुर में फ्यूनरल ग्राउंड पर 3 घंटे तक तपती धूप में वहाँ पे खड़े रहे बतौर मुख्यमंत्री। मेरे पिताजी तो हमेशा उनको कहते थे कि इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। प्रेम मेरे को दूसरी तरफ भी नजर नहीं आ रहा है। जयराम जी के साथ भाजपा प्रेम करती हो। मंडी पार्लियामेंट्री में भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा बगावत हुई थी। भाजपा ने तमाम प्रदेश के जितने भी बागी थे उनको वापिस ले लिया, लेकिन मंडी में एक भी बागी को वापिस नहीं लिया। उसमें सामने खड़ा किया गया कंगना को और वार हो रहा है जयराम ठाकुर पे। यहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि इनके पास नेताओं की कमी थी। आरएसएस के जो नेता हैं जो 24 घंटे फील्ड में डटे रहते थे वो पूरे प्रदेश से गायब थे। दूसरी तरफ आरएसएस के जो संबंध थे वीरभद्र सिंह जी के साथ वो बहुत जबरदस्त थे। लग रहा है आपको कि इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा इस पे? संघ के लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इस चीज का बहुत रिजेंटमेंट है हमारे अंदर। विक्रमादित्य वीरभद्र सिंह जी का मेरे को उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, एक हिस्ट्री है कि वो दिल्ली से वापस प्रदेश की पॉलिटिक्स में आए थे और धमाकेदार एंट्री करी थी और ऐसे जमे कि अंतिम सांस तक जमे रहे थे। अब आपका भी दिल्ली की तरफ रुख हो रहा है और लगभग वही उम्र है। आने वाले समय में करवटें किस ओर बदलती है वो तो समय देखेगा। मतलब ये माना जाए कि जो धमाल है, वो जो कमाल वीरभद्र सिंह जी का रहा है वो जारी रहेगा, चाहे दिल्ली चले जाए, शिमला साथ साथ चलेगा। अग्निवीर इस मुद्दे पे वो चीज सामने नहीं आ पा रही है जिसकी जरूरत है कि 2027 में सिर्फ 700 फौजी जो है नई प्रक्रिया के तहत फौज में बचेंगे पूरी। देश की विडंबना ये है कि 75 साल पे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव लड़ सकते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर 21 साल का युवा जो है वो रिटायर हो चुका है। प्रतिभा सिंह ने लगातार ये कहा कि संगठन को अहमियत नहीं दी गई सरकार में। क्या आपको ये लगता है कि जो वीरभद्र सिंह जी के सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ संबंध रहे थे उसका हिसाब चुकता हो रहा है क्या? हमीरपुर पार्लियामेंट्री में जहाँ पर सबसे ज्यादा बागी थे पर एक नारा चल पड़ा कि अपना सीएम है, गुआना नहीं है। अपर और लोअर की जो बात वीरभद्र सिंह भी करते थे कि निचला हिमाचल ऊपर का हिमाचल, तो अब आप भी उसी पोजीशन पे हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज कुल्लू, और कुल्लू में विक्रमादित्य सिंह आज मेरे साथ हैं और एक बड़ी ही हॉट सीट है। अगर मैं ये कहूँ कि इस बार जो कुल्लू मंडी वाली सीट है ये एक्स्ट्रा हॉट है तो गलत नहीं होगा। रीज़न बहुत सारे हैं, तो मैं सीधा विक्रमादित्य सिंह के पास चलता हूँ। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया।
पहले तो जय श्री राम का नारा था, मिर्ची लगती थी हर तरफ, अब क्लियर कट भगवान भी साथ में है। नहीं, ये तो हमारे सनातन की पहचान है और हम सनातनी हैं। हम देव समाज को मानने वाले हैं और देवभूमि के लोग हैं और आज तो देवों की नगरी कुल्लू में है, तो ये तो पहना जाएगा। पर ऐसा है ना कि कैप्चर करने की बात होती है कि बीजेपी मुद्दा कैप्चर कर गई, वो मुद्दा कैप्चर कर गई, तो आप एक तरह से ट्रबल शूटर मान सकते हैं आपको कि जो कांग्रेस में एक लैक रहता है कि भैया ये भगवान के साथ नहीं है, तो पहला झटका तो आप यहीं पे देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको राजनीतिक रंग से नहीं देखता हूँ, मगर ये ज़रूर है कि हम देव नीति में, देव समाज में, सनातन में हमारा पूरा विश्वास है और कोई भी मुद्दा हम उनको क्यों दें जब हम उनसे ज़्यादा है। हमने उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट देव समाज के लिए किया है, यहाँ पे देव सदन बनाने के लिए किया है, मंदिरों के निर्माण पुनर्निर्माण के लिए किया है। वीरभद्र सिंह जी तो इसीलिए जाने जाते थे, तो हम उनको ये पॉइंट क्यों दें। हम भी उतने ही हिंदू जितने वो हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आता हूँ सीधे पॉलिटिकल सवालों के ऊपर। ये आ गया एक उसका कि राजा साहब की जो एक डायनेस्टी रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब आपको लगता नहीं विक्रमादित्य की स्टेट पॉलिटिक्स में तो आप बिल्कुल सही चल रहे थे, आप खुद दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए या आपको तैयार किया गया? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ और मेरा मानना ये है, जो मुझे अपने पिताजी से सीखा है, कि चैलेंजेस को हमेशा फ्रंट फुट पर चौके छक्के मारकर खेलना चाहिए, डिफेंस में नहीं खेलना है। राजा साहब का खून जो है ना वो बोलता हुआ अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोगों को तकलीफ होती है कि वीरभद्र सिंह को राजा क्यों कहा जाता है, लेकिन कुछ दिलों के राजा भी होते हैं, रियासतों के राजा नहीं होते हैं, ये भी एक हकीकत है। तो विक्रमादित्य, जिस तरह से आपकी माताजी ने मना किया, पहले कुछ एक मुद्दे थे कि सरकार साथ नहीं दे रही और उसके बाद वो पीछे हटी, उसके बाद आप आगे आए। नहीं, देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार साथ नहीं दे रही, उन्होंने ये कुछ इश्यूज उठाए थे। अब गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं, बड़ा नॉर्मल है। कोऑर्डिनेशन बनाना, आपस में तालमेल बनाना, और बन रहा है। मैंने भी जब पीछे कुछ इश्यूज उठाए थे तो मैं हमेशा अपना मन साफ करके बोलने में विश्वास रखता हूँ। मैं गणेश परिक्रमा करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो जो बात मैंने करी बड़ी स्पष्ट मुख्यमंत्री जी से भी करी, पार्टी हाईकमांड से भी करी, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पार्टी हाईकमांड का जिन्होंने हमारी बात को सुना, स्वीकारा और उसको ठीक करने का भी प्रयास किया। आज इसीलिए मैं मैदान में हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़ना है तो हम लड़ाई पूरे मन के साथ लड़ रहे हैं, पूरी अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। मगर ये सच बात है कि कभी कभी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे भाजपा वाला सिस्टम तो है नहीं कि एक आदमी जो बोलेगा वो सब वही उसी भाषा में बोलेंगे। यहाँ पे सबको अपने विचार रखने की जो है वो स्वतंत्रता है और सब अपनी बात रख सकते हैं, तो उसी तरीके से हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपकी बात जो थी वो पिछला चैप्टर जो था वो तो क्लियर हो गया। यहाँ पर बीजेपी ने आगे किया कंगना रनौत को, और अब आपके सामने कंगना रनौत है, एक फेस वैल्यू है बॉलीवुड के लिहाज से, लेकिन आप अपनी भूमिका को किस तरह से आंक रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कंगना रनौत? देखिए, वो एक फेस वैल्यू है, मगर वो फेस वैल्यू केवल सिल्वर स्क्रीन पर ही है, जो है आपके मूवी के पर्दे पर है, थिएटर के पर्दे पर है। उनकी कोई भी राजनीतिक वैल्यू लोगों में नहीं है, बल्कि वो एक हंसी का पात्र बनकर रह रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जगह जगह पे लोग मुझे पूछते हैं, मीडिया वाले मुझे पूछते हैं कि आपकी जो कंपटीशन है वो मोहतरमा के साथ है, तो मैं कहता हूँ वो तो उनका कंपटीशन तो कपिल शर्मा के साथ है, जो सबसे बड़ी मनोरंजन क्वीन आज वो जो है हिमाचल के अंदर बनी हुई है। क्या क्या बयानबाजी करती हैं, आज़ादी का उनको पता नहीं है कब मिली है, देश कब आज़ाद हुआ, ये नहीं पता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, फिर कहती है तीसरा विश्व युद्ध हमने रुकवा दिया। तो ऐसी ऐसी बैकी बातें करती हैं, तो उसका लोगों में कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना उनका कोई विजन है, ना उनकी कोई सोच है। आज अब तो चुनाव खत्म होने पे आ गया है, 2 दिन में चुनाव खत्म हो जाएंगे। आज तक उन्होंने अपने विजन की बात नहीं करी कि मैं मंडी के लिए क्या करना चाहती हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जयराम जी की भी गले की हड्डी बन चुकी है। जयराम जी, हाँ। और जयराम जी क्योंकि ये जानते हैं अगर ये जीती तो मुसीबत, हारी तो मुसीबत, इसलिए वो उनको मुंबई भेजने के लिए आतुर है। मैं समझ रहा हूँ, भेजी तो मुसीबत, रोकी तो मुसीबत। अब ये डिफाइन करो कि जयराम जी के लिए कैसे मुसीबत है, रोकने पे भी और दूसरे तरीके से भी। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि एक कहावत है कि
कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, Yes. जो होने वाला है उसकी छाया चित्र आपको पहले ही दिख जाता है। जब ये चुनाव शुरू हुए और चैल चौक में इनका पहला कार्यक्रम था, अच्छा। आगे आगे मोहतरमा चल रही थी, पीछे पीछे जयराम जी थे, और जयराम जी को धक्का लगा और जयराम जी जमीन के ऊपर, तो मोहतरमा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वही चीज़ अब राजनीति में होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से उनको कभी हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता है, उनके पीएसओ को उतार दिया जाता है, मोहतरमा उनको अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठने देती है, तो आखिरकार वो भी तो नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी उनके साथ जो है बदसलूकी मोहतरमा क्यों कर रही है? ये लोग ये इस चीज़ को लोग देख रहे हैं। क्यों? कैंडिडेट्स तो और भी है, मगर और किसी कैंडिडेट्स के पीछे पीछे तो जयराम जी चलते ही नहीं है, केवल उन्हीं के पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? क्यों फंसाया गया जयराम जी को यहाँ पे? नहीं, उनको लग रहा था कि हम बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति को ले आएंगे तो उससे जो है हम सीट को निकाल लेंगे, मगर अब ये उनके लिए मैंने कहा गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर गलती से, वैसे तो जीतनी है नहीं, अगर कहीं गलती से जी जाती है तो अगला जो राजनीतिक पत्ता कटेगा, क्योंकि इनका तो सीधे ऊपर डायरेक्ट है तो HM और PM के साथ, तो आपका ये पहला पत्ता कटेगा वो जयराम जी का ही कटेगा। तो आपका ये कहना है कि जो जयललिता फिल्म कंगना ने की थी, वो जयललिता वाला सीन यहाँ पे भी हो सकता है? बिल्कुल वो हो सकता है, और उसी को रोकने के लिए मैं कल सिराज में था, उनके इलाके में, जिंजैली में, और जो वहाँ पे मुझे इतना समर्थन मिला, तो वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अंदर हाथे भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि मोहतरमा बॉम्बे ही जाए, वरना जयराम जी की यहाँ पे सीटी गुटी गुल हो जाएगी। चलिए, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक थी। अब मैं दूसरे इस पे आता हूँ कि जयराम जी के आपके साथ बहुत बड़ी रिलेशन रहे थे और बीजेपी ने जमकर कोसा था उस दौर में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, और अक्सर जयराम जी हॉली लॉज की दहलीज लांग कर जाते थे, तो एक प्यार भाव तो आपका जयराम जी के साथ रहा, इस चीज से आज भी है, आज भी पूरा प्यार मान सम्मान। कल आपने बोल दिया ना कि जयराम जी आपसे बैर नहीं, कंगना तुम्हारी खैर नहीं। मैंने ये कहा, नाम नहीं लिया मैंने तो ये कहा कि जयराम जी के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, मैं तो उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मान सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो वो जो है रामपुर में, जहाँ पे फ्यूनरल ग्राउंड पर 3 घंटे तक तपती धूप में वहाँ पे खड़े रहे बतौर मुख्यमंत्री। हालांकि उनको आवश्यकता नहीं थी, वो आकर फॉर्मेलिटी करके जा सकते थे, मगर 3 घंटे तक वो उनके पार्थिव शरीर के सामने जब तक उनका दाह संस्कार नहीं हुआ वो वहाँ पे खड़े रहे। तो इसलिए मैं उनका दिल से मान सम्मान करता हूँ, और एक अच्छे व्यक्ति भी है, ठीक है, दूसरी पार्टी में है। मेरे पिताजी तो हमेशा उनको कहते थे कि इज़ द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो हम राजनीतिक उस पर तो हम उनका विरोध करेंगे, जो उनके लैप्सेस रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी शॉर्टकमिंग्स रही, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट वो बना नहीं पाए, मंडी में एयरपोर्ट नहीं बना पाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र से नहीं ला पाए, IIT हमने लाई है मंडी में, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है मंडी में, आपके देव सदनों का निर्माण हमने किया है, सेंट्रल जोन्स ऑफिसेज हमने खोले हैं, उसमें तो हम उनका विरोध करेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से हमारा उनके साथ ऐसा कोई बैर नहीं है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से आता हूँ, प्रेम मेरे को दूसरी तरफ भी नजर नहीं आ रहा है कि जयराम जी के साथ भाजपा प्रेम करती हो, क्योंकि इसकी एक वजह है। मंडी पार्लियामेंट्री में भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा बगावत हुई थी। भाजपा ने तमाम प्रदेश के जितने भी बागी थे उनको वापस ले लिया, चाहे उन्होंने चुनाव लड़ा था, नहीं लड़ा था, जिस भी तरीके से बगावत की चपेट में आए थे, लेकिन मंडी में एक भी बागी को वापस नहीं लिया। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जयराम जी को एक तरह से लेग डाउन करने के लिए, उन्हें पॉलिटिकली डिच करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया, और उसमें उसमें सामने खड़ा किया गया कंगना को, और वार हो रहा है जयराम ठाकुर पे। क्यों वापस नहीं लिए गए? अब क्या ऐसी नौबत आ गई कि वो लोग आपके साथ खड़े हैं? अब देखिए, उनकी अंदर की पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ना मुझे औरों के घर में दूरबीन से देखने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। अब उनकी कोई क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या ग्रीवेंसेस है, वो तो वही लोग जान सकते हैं और भाजपा के लोग जान सकते हैं, मगर ये ज़रूर है कि एक ओवरऑल रिजेंटमेंट भाजपा के कार्यकर्ताओं में और काडर में, नेताओं में, मंडी संसदीय क्षेत्र में है कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि एक पैराशूटी अभिनेत्री को यहाँ पे उतारना पड़ा है। यहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि इनके पास नेताओं की कमी थी। महेश्वर सिंह जी बड़े यहाँ से नाम हैं, कुल्लू जिला से है, सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, और उन्होंने इच्छा भी जाहिर करी कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है, मैं लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी ने नहीं दिया। जो पिछली बार इनके प्रत्याशी थे ब्रिगेडियर साहब कुशाल ठाकुर जी, उनको भी टिकट नहीं दिया, हालांकि बड़े कम मात्रा से हारे थे। कई और इनके संघ परिवार के और इनके भाजपा के नेता उनको भी नहीं दिया गया, तो रिजेंटमेंट है। और जो इनके जो डिसडंटिल
इन्फ्लुएंशियल नेता भी है, उनकी भी रिजेंटमेंट्स है। अब वो उसका फायदा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर अंदर खाते एक ओवरऑल रिजेंटमेंट जरूर। आपने संघ की बात करी, एक इस बार ना बड़ी रोचक चीज सामने आ रही है कि जिस दिन से ये बयान आया कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आरएसएस के जो नेता हैं जो 24 घंटे फील्ड में डटे रहते थे वो पूरे प्रदेश से गायब दिख रहे हैं कि अगर आपको हमारी जरूरत ही नहीं है भाजपा को तो हमने काम भी क्यों करना। दूसरी तरफ आरएसएस के जो संबंध थे वीरभद्र सिंह जी के साथ वो बहुत जबरदस्त थे, तो इसका भी कुछ लग रहा है आपको कि इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा इस पे? ये देखिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और रिजेंटमेंट भी संघ परिवार के लोगों में, आरएसएस के लोगों में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ख़ास करके जो ये विषय एक निकल कर आया है जो मोहतरमा के खान पीन से संबंधित है, हालांकि इसका पॉलिटिकली उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर जो देव समाज है, जो सनातन धर्म है, जो टेम्पल्स हमारे मंदिरों का एक यहाँ पे सिस्टम रहता है, उसमें इसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट किया है। मुझे पीछे भी जब मैंने इस पूरे इलाके का दौरा किया, मैंने कई आपके जो देव समाज के लोग हैं उनके साथ चर्चा करी, और उन्होंने हमको ये कहा, संघ के लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इस चीज़ का बहुत रिजेंटमेंट है हमारे अंदर कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा ये क्वेश्चन मार्क उनके खाने के ऊपर है कि क्या किस चीज़ का वो सेवन करती हैं, वो चीज़ें अंदर खाते बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, सियासत है, सारी चीज़ें साथ में, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ साथ में चलेगा। पर विक्रमादित्य सिंह के पास ऐसा क्या वजूद है? वीरभद्र सिंह की लिगेसी तो आपके साथ चल रही है और आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। अब एक बात बीच में उठ के आ रही है कि पिछले दिनों कंगना रनौत ने कुछ ऐसी सियासी पिच तैयार की कि उसके ऊपर आपको खेलने पे मजबूर किया, जबकि एक ये था कि विक्रमादित्य सिंह जो अपने पिता की बदौलत इतनी सियासी सोच की दौलत अपने पास रखते हैं कि उनको मजबूर करते कि कंगना आओ जो मेरी पिच बनाई हुई है उसके ऊपर खेलो। नहीं, हमने तो उनकी पिच पे नहीं खेला। निश्चित तौर से अगर वो कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं या इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनको जवाब देना तो आवश्यक है, मगर हमने तो एक क्लियर विजन के साथ अपनी बात को लोगों के बीच में रखा है। क्या मेरा विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, और ऐसा नहीं है कि आज ही मैं इन बातों को कह रहा हूँ। मैंने केंद्र के साथ पिछले 15 महीने में भी अच्छे संबंध बनाए हैं, चाहे वो हमारे नितिन गडकरी है, चाहे गिरिराज सिंह है, मैं उनसे कई बार दिल्ली जाकर मिला, और हिमाचल के लिए मैं 3650 करोड़ रुपए 15 महीने के कार्यकाल में लेकर आया हूँ, ऑन रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। 3650 करोड़ रुपए आपदा के लिए? नहीं, जो माइनस आपदा में तो हमको 300 करोड़ से ज़्यादा मिला नहीं है, मगर जो सड़कों के नवीनीकरण के लिए, अपग्रेडेशन के लिए जो पैसा आया है उसमें हमने काम किए हैं, टेंडर लगाए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। मंडी जिला में ही आपके करीबन 200 करोड़ के कार्य चले हुए हैं, आपके कुल्लू जिला में कम से कम 150 करोड़ के कार्य चले हुए हैं। तो हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। अभी हमने कहा है कि हम मंडी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भूपू जो टनल है, आपका जलोरी जो टनल है, कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, टूरिज्म को यहाँ पे बेटर करने की बात है, जो आपकी ब्यास नदी है इसके तटीकरण का हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ना है, क्योंकि बहुत नुकसान इसमें ब्यास में पिछली बारी हुआ, और इसको ठीक किया जाए, इसकी ड्रेजिंग करवाई जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की आपदा यहाँ पे लोगों को ना मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारा एक पूरा रोड मैप है, और उसको हम आने वाले समय में जब यहाँ से जीत कर जाएंगे तो केंद्र में मैं इन मुद्दों को दिल्ली में लोकसभा में रखूंगा। विक्रमादित्य वीरभद्र सिंह जी का, मेरे को उस वक्त तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, एक हिस्ट्री है कि वो दिल्ली से वापस प्रदेश की पॉलिटिक्स में आए थे और धमाकेदार एंट्री करी थी, और ऐसे जमे कि अंतिम सांस तक जमे रहे थे। अब आपका भी दिल्ली की तरफ रुख हो रहा है और लगभग वही उम्र है। देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें संयोग की होती है, उसमें लिखी नहीं जाती है, मगर खुद चीज़ें जो है देवी कृपा की वजह से, लोगों के आशीर्वाद की वजह से बनती नज़र आ रही है। तो मैंने तो कभी टिकट मांगा नहीं, मुझे टिकट पार्टी हाईकमांड ने बुला कर दिया। हमने तो कहा कि हम पहले ही यहाँ पे मंत्री पद की और विधायक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, अब यहाँ से जीत कर जाएंगे तो निश्चित तौर से ये राज्यसभा का टिकट तो है नहीं, लोकसभा का है, हम लोगों की आवाज़ को भी वहाँ उठाएंगे और यहाँ की बैटिंग जो है वो दिल्ली में करेंगे। आने वाले समय में करवटें किस ओर बदलती
मिलती है वो तो समय देखेगा। मतलब ये माना जाए कि जो धमाल है, वो जो कमाल वीरभद्र सिंह जी का रहा है, वो जारी रहेगा, चाहे दिल्ली चले जाए, शिमला साथ साथ चलेगा। एक चीज़ मैंने वीरभद्र सिंह जी से सीखी है, जिसको मैं पूरी ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, कि जो सही का समर्थन है, गलत का विरोध है, और प्रदेश के मुद्दों के आगे और प्रदेश के लोगों के लिए किसी के सामने नहीं झुकना है। वो उन्होंने हमेशा ही वो चीज़ करी, उसके लिए वो जाने जाते थे। और मुझे भी, मैं उसी सोच के साथ आगे चल रहा हूँ। जब हिमाचल के हितों की बात आएगी तो मैं सबके सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ, मगर अगर हमारे हितों को दबाया जाएगा तो फिर हम पूरी अपनी बुलंदी के साथ आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल। आपने एक बात करी कि मेरे को हाई कमांड ने बोला और मैं हाई कमांड के कहने पे दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन ये वही हाई कमांड है जिसने वीरभद्र सिंह को बोला था कि आप वापस जाइए और प्रदेश की कमांड संभालिए। देखिए, ये तो समय समय की बात है। अभी तो यहाँ से जाने की बात है, जीतने की बात है। अभी तो हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर है। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में कहना अभी उचित नहीं रहेगा। मगर ये ज़रूर है कि हम हिमाचल और हिमाचलियत के ऊपर बैटिंग करेंगे और हिमाचल के मुद्दों को पूरी मजबूती से दिल्ली में उठाएंगे। विक्रमादित्य, आपका जो एक ऑरा रहा है, उसके साथ वीरभद्र सिंह जी का ऑरा भी चलता रहा है। अग्निवीर, इस मुद्दे पे वो चीज़ सामने नहीं आ पा रही है जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल वीरभूमि है, देवभूमि के बाद वीरभूमि के नाम से जानी जाती है। तो इसके ऊपर आपका क्या रहेगा? नहीं, अग्निवीर पे हमने बिल्कुल साफ किया है। राहुल गांधी जी ने भी वो बात रखी है और मैंने भी जगह जगह जहाँ पे, खास करके जो मंडी संसदीय क्षेत्र के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत से एक्स सर्विसमैन हैं और सर्विसेज में जाने के लिए इच्छुक यूथ है। आपके सरकाघाट का इलाका है, जोगिंद्र नगर का इलाका है, मंडी सदर का इलाका है, वहाँ पे हमने कहा है कि अग्निवीर योजना को जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी इसको बंद कर दिया जाएगा। ओल्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा और इसमें जो 1.25 लाख एप्लीकेंट्स थे जो अभी तक जिनको भर्तियां नहीं मिली है, उनको पुराने तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए अहम है कि 2027 में सिर्फ 700 फौजी जो है नई प्रक्रिया के तहत फौज में बचेंगे पूरे। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप केवल जो है 21 साल में वापस आ जाएंगे 12 लाख रुपए लेकर। उसके बाद जब कोई लड़का अपनी शादी के लिए जाएगा, रिश्ता लेकर जाएगा, तो वहाँ पे क्या कहेगा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। उनका भविष्य जब शुरू होना है और वो रिटायरमेंट की दहलीज पे उस समय ही बैठ चुका है। और विडंबना ये है, देश की विडंबना ये है कि 75 साल पे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव लड़ सकते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर 21 साल का युवा जो है वो रिटायर हो चुका है। तो ये एक जो ट्विस्ट है, एक जो विडंबना हमको देखने को मिल रही है, पैरोडी देखने को मिल रही है, ये युवाओं के हित में नहीं है। लास्ट सवाल, अब आऊंगा मैं कांग्रेस की राजनीति के ऊपर जो प्रदेश में इस वक्त है। प्रतिभा सिंह ने लगातार ये कहा कि संगठन को अहमियत नहीं दी गई सरकार में और अभी तक वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो वीरभद्र सिंह जी के सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ संबंध रहे थे उसका हिसाब चुकता हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा है, उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसे इश्यूज है जिसमें जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन या जिस तरीके से एक एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें कोई लैकिंग था, तो उसको ठीक किया गया है। जैसे मैंने आपसे बात की कि उस इशू को उठाया है, उन्होंने उठाया है, हाईकमांड में भी उठाया है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाया है। नाउ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। सब चीज़ें अब पूरा मिलकर आगे चल रही है और कोऑर्डिनेशन भी बनाई गई है, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। ये दिखेगी थोड़ी, वो तो अंदर की कोऑर्डिनेशन के लिए होती है, कोई बाहर थोड़ी दिखानी होती है। अगर इतनी कोऑर्डिनेशन होती तो वो मुद्दे नहीं बन पाते जो आज भी ताज़ा है एक तरह से। अब ठीक है, अब सब सिस्टम के साथ आगे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और आगे भी अगर इस तरीके की कोई बात होगी उसको भी बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लास्ट में कोई मंडी की जो प्रबुद्ध जनता है उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मंडी के युवाओं से खास करके मेरा यही निवेदन रहेगा, महिलाओं से ये निवेदन रहेगा, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक मत की बहुत कीमत है। तो मेरा यही मुझे विश्वास है कि लोग अपने मत को बर्बाद नहीं करेंगे और एक शिक्षित युवा को, जिन्होंने पहले भी उनके सुख में उनके दुख में खड़ा रहा है, जिसने आपदा के समय में लोगों के साथ खड़ा रहा है, और भविष्य में भी हम एक लंबी पारी के साथ लोगों की सेवा करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। फिर एक सवाल घुस गया मेरे दिमाग में, आपने जाना है, रैली भी है हमीरपुर पार्लियामेंट्री में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बागी थे, तो वहाँ पर एक नारा चल पड़ा कि अपना सीएम है, गुआना नहीं है। तो
अपर और लोअर की जो बात वीरभद्र सिंह भी करते थे कि निचला हिमाचल ऊपर का हिमाचल, तो अब आप भी उसी पोजीशन पे हैं और आपका पैतृक चला हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, हालांकि सेंट्रल जोन आता है लेकिन इसके साथ शिमला भी जुड़ा हुआ है कुछ एक पार्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने पीछे भी वो कहा, ये क्षेत्रवाद आप नीचे क्यों चला? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीचे भी सब ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ना मंडी का बेटा हूँ, ना मैं रामपुर का बेटा हूँ, ना मैं शिमला का बेटा हूँ, मैं हिमाचल का बेटा हूँ, हिमाचल का पुत्र हूँ और मेरी धरती पूरी हिमाचल प्रदेश है। हम जो पिच पे खेलते हैं वो एक छोटी पिच पे नहीं खेलते, पूरे प्रदेश की पिच पर खेलते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद विक्रमादित्य बात करने के लिए। और एक यंग सोच वीरभद्र सिंह की झलक आपको दिखी होगी इनमें। बातचीत में तो पूरा लहजा राजा साहब वाला है और जो हिट करने का तरीका है वो भी आपने नोट किया होगा। तो यहाँ पर आपको इस इंटरव्यू में जो मेरी बातचीत हुई है उसको समझने की ज़रूरत है। तो इनके साथ मेरी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।